हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लीनियर इनइक्वालिटीज सॉल्व करेंगे जिसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने सॉल्व किया था ऐसी इनइक्वालिटीज जिनमें सिंगल वेरिएबल था, अब दो वेरिएबल यानी x और y। ये उसी तरीके से है जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखते हैं किस तरीके से वो लिखी जाती हैं और कैसे उनको सोल्व करेंगे। तो सपोज आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है इन टू वेरिएबल्स, जैसे 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। एक लीनियर इनइक्वालिटी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? जो पिछली एक्सरसाइज थी उसमें सिंगल वेरिएबल ही था, सॉल्यूशन आपको सिर्फ एक वेरिएबल की वैल्यूज मिल रही थी। यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, तो दो वेरिएबल्स से देखिए आपको कार्टेशियन प्लेन में क्या मिल जाएगी, एक लाइन मिल जाएगी। जब सिंगल वेरिएबल आपके पास था तो आपको क्या मिल रहे थे, सिंगल पॉइंट्स मिल रहे थे। अब आपको दो दो पॉइंट्स मिलेंगे एक्स और वाई के लिए, यानी कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे आपको एक्स वाई प्लेन में। आप उनको प्लॉट कर सकते हो और उन पॉइंट्स को मिला के आप लाइन बना सकते हो। और क्योंकि ये लीनियर है, एक्स और वाई की पावर जो है वो 1 है, तो लाइन ही बनेगी, कोई और ग्राफ तो उसमें बनेगा नहीं, इसीलिए तो इनको लीनियर बोलते हैं। तो ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, मेन चीज वो आती है। सॉल्यूशन तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। चलो, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है कि आप इसको कंसीडर कर लें इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम क्या करेंगे, लेट कंसीडर इट a linear equation। एक इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इस इक्वेशन को लेके आप क्या करें, x और y प्लेन में लाइन बना लें एक। ठीक है, तो दो पॉइंट्स चाहिए मुझे, ये x और y। तो x 0 पुट किया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, और y 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ये एक मेरे को ग्राफ मिल जाएगा। तो ग्राफ बनाता हूं मैं, हाँ, ये कार्टेशियन प्लेन हो गया अपना, और ये कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है जी, चलो। ये ओरिजिन हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जान गए आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट है, तो इसकी वैल्यूज हो गई 1 2 3 4 5 अप टू आगे भी -1 -2 -3 आगे भी। ऐसे ही ये y कोऑर्डिनेट हो गया, इसमें भी वैल्यूज 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 वगैरह वगैरह। गॉट इट? सो आपको दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल रहे हैं, 0 2 यानी x 0 और y की वैल्यू 2। ये मिल जाएगा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूं, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख देंगे हम 0 2। दूसरा मिला आपको 0 3 0, यानी x 3 है y 0 है, तो वो ये मिल गया। ठीक है, तो ये मिल गया आपको 3 0। अब इन दोनों को मिला के आप क्या कर सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये तो थोड़ी सी और अजीब जगह बन गई। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। लाइन ड्रॉ करेंगे भी हम, प्रॉपर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, ये इससे पास होती हुई लाइन है, आप ऐसा मान लें। ठीक है, तो मुझे भी आसानी हो जाएगी, समझ गए? ठीक है जी, ये पॉइंट भी लाइन का मैं बढ़ा दूं क्या, अब बढ़ने वाला बात रही नहीं, ऐसी बनेगी। एक मिनट करता हूं मैं कुछ जुगाड़।
कि इसको यहां से उठा के आगे रख सकूं। तो ये मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये लाइन अपनी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको घुमा नहीं सकता, बस इतना मान लीजिए आप। इस पॉइंट से 02 से पास हो रही है, इतना आप मान लें। ठीक है, या मैं बना देता हूं भाई, वही पॉइंट बना देता हूं। ये देखिए, हेलो, वो पॉइंट मैं वही बना देता हूं। तो ये रेड लाइन से ये पॉइंट हो गया अपना। ठीक है जी, और ये ग्रीन से डॉट बना देता हूं 02 पॉइंट। ओके, सो ये लाइन मिल गई आपको 2x + 3y = 6 इक्वेशन की। अब लाइन होती तो हमें कोई चिंता ही नहीं थी, हम आंसर तो उसका फाइंड आउट कर देते और वो लाइन बन जाती, आंसर्स आ गए इसके। बट हम क्या कर रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी कर रहे हैं। तो इनइक्वालिटी में क्या होगा कि या तो ग्रेटर देन या फिर लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, जैसा कि यहां भी गिवन है 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। चलिए, तो सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस लाइन ने आपके प्लेन को, पूरे प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एक हो गया अपर हाफ प्लेन, जैसे कि ये है, तो इसको मैं लिख देता हूं अपर हाफ प्लेन। इसको आप प्लेन 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एक हो गया लोअर हाफ प्लेन। ठीक है, इसको आप प्लेन 2 भी कह सकते हैं। गॉट इट। सो प्लेन 1 और प्लेन 2 कह देते हैं हम इसको, जहां 1 उस टाइप से लिखा है मैंने रोमन नंबर्स में, तो इसको भी रोमन नंबर्स में लिख देता हूं। तो अपर हाफ प्लेन हो गया, एक लोअर हाफ प्लेन हो गया। अगर ये लाइन वर्टिकल होती तो हम लेफ्ट हाफ प्लेन या राइट हाफ प्लेन भी इसको बोल सकते थे। ओके, नाउ अब सॉल्यूशन में यहां जो है वो पर्टिकुलर वैल्यूज, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे और वो पूरे एक प्लेन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिलेंगे आपको, या तो अपर के मिलेंगे या फिर लोअर के मिलेंगे। क्योंकि देखिए कंडीशन क्या है, हमारी इक्वेशन है 2x + 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यानी कि x और y की वो वैल्यू जो इसमें पुट करने पे लेफ्ट हैंड साइड को ग्रेटर देन 6 ले आए, वो सारे ही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, और वो पूरा रीजन जिसमें ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको, वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। ठीक है, और वो एक पूरा रीजन ही मिलेगा आपको। इसको प्रूव करता हूं मैं क्यों एक रीजन मिलेगा। देखिए, जर्नल प्रूव करता हूं। सपोज आप कंसीडर करें कि आपकी ये जो लाइन है इस पे कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी कि 2α + 3β इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, क्योंकि लाइन पे है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ओके, अब मैं एक पॉइंट और कंसिडर कर लेता हूं, इससे थोड़ा ऊपर। ठीक है, इससे थोड़ा ऊपर, बट अल्फा कांस्टेंट है, अभी भी अल्फा फिक्स्ड है। तो ये पॉइंट जो हुआ ये कंसिडर कर लिया मैंने अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा गामा कंसिडर कर लिया, और क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि गामा इज ग्रेटर देन बीटा। गामा जो है वो बीटा से बड़ा है। तो अगर जर्नल इक्वेशन जो है वो हम यू लिखते हैं, ax + by = c, और b अगर आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मैं फर्दर लिख सकता हूं, b गामा इज ग्रेटर देन b बीटा, लिख सकता हूं ऐसा, इफ b इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब दोनों साइड आप a अल्फा यानी 2α ऐड कर दीजिए। ठीक है, यहां b की जगह क्या है 3, तो 3 गामा 3 बीटा हो जाएगा। तो दोनों साइड ऐड कर दीजिए a अल्फा, तो a अल्फा + b गामा ग्रेटर देन a अल्फा + b बीटा। ठीक है, और a अल्फा + b बीटा क्या है, इक्वल्स टू c है। जैसे अगर मैं इसमें अल्फा बीटा पॉइंट्स पुट करूं,
जर्नल इक्वेशन में, तो वो हो जाएगी ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू सी। ठीक है, सो ए अल्फा प्लस बी गामा इज ग्रेटर देन सी। क्लियर है? सो अल्फा गामा जो कि अपर हाफ प्लेन में है, अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, बीटा गामा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो इस अपर प्लेन का या सॉल्यूशन रीजन का पॉइंट है, या यूं कहूं कि जो भी सॉल्यूशन रीजन का पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। ये जो मैंने बताया, अगर ये आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लें, इसको वापस से देख लें, इस वीडियो को धीरे धीरे करके देख लें, आराम से आप समझने की इसको कोशिश करें। तो जो अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन जो भी रीजन है, वो एक पूरा रीजन इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। अब इसमें भी दो कंडीशन आ जाती हैं। देखिए, एक तो ये कि 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन 6, या फिर 2x प्लस 3y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। अब इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, जो फर्स्ट वन है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, उसका मतलब ये है कि लाइन वाले पॉइंट्स अब उसमें इंक्लूडेड नहीं होंगे, जो लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं, क्योंकि अब जो प्लेन है वो आपका तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक अपर हाफ प्लेन, एक लोअर हाफ प्लेन और एक ऑन द लाइन, जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो। ठीक है, सो इस इक्वेशन का मतलब है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की बजाय अगर सिर्फ ग्रेटर देन है या सिर्फ लेस देन है, इसका मतलब है लाइन अब इंक्लूडेड नहीं है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये कंडीशन है, जैसे कि सेकंड वाली है अपने यहां, उस केस में लाइन भी इंक्लूडेड है। तो यहां जो लाइन ड्रॉ करेंगे हम वो डार्क ड्रॉ करेंगे, यहां जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो रीजन लिया है उसमें अभी जो हमारी कंडीशन है उसमें इंक्लूडेड है, ये जो लाइन है ये इंक्लूडेड है, तो हम उसको डार्क लाइन ले रहे हैं, डॉटेड नहीं ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब सॉल्यूशन रीजन, जैसे हमने लाइन ड्रॉ कर ली, अब सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो इनइक्वालिटी गिवन है उसमें कोई पॉइंट पुट करके देख लें, या तो फर्स्ट प्लेन से या फिर सेकंड प्लेन से। अगर वो मान लो फर्स्ट पॉइंट प्लेन से आपने कोई पॉइंट इसमें रखा, वो सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, यानी इस प्लेन का, फर्स्ट प्लेन का हर पॉइंट इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो ये उसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। और मान लीजिए ये सेटिस्फाई नहीं करता है, तो फिर दूसरा प्लेन जो है, क्योंकि दो ही प्लेन है आपके पास, तो दूसरा प्लेन जो है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल, सपोज आप मानिए कि आपने सेकंड प्लेन से एक पॉइंट लिया, सेकंड प्लेन में पॉइंट सबसे इजी पॉइंट होता है 0 0, तो ये रहा 0 0 ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन आपने सिलेक्ट किया और 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6, यानी कि लिख देता हूं मैं 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इसमें आपने पुट किया 0 0 ओरिजिन। तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनइक्वालिटी को, यानी प्लेन सेकंड इज नॉट द सॉल्यूशन रीजन, गॉट इट। तो प्लेन सेकंड नहीं है, इसका मतलब दैट इज प्लेन 1 इज द सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो प्लेन 1 जो है वो सॉल्यूशन रीजन है आपका। अब उसको शो कैसे करेंगे? तो शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उस पूरे रीजन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे, या पेंसिल से आप निशान बना दीजिए, जैसे ऐसे बना दीजिए। ठीक है, कि जो, ओहो ये नहीं है ना भाई, प्लेन 1, एक मिनट, प्लेन 1 इज द सॉल्यूशन रीजन। हाँ, तो ये प्लेन 2 है ना, मैं तो 2 पे कर रहा हूं, ये तो गलत हो गया। अभी हटाता हूं इनको, रिवर्स करो भाई। ठीक है, प्लेन 2 नहीं है सॉल्यूशन रीजन, प्लेन 1 है, तो प्लेन 1 आपका अपर हाफ रीजन पे है, ये रहा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन रीजन है, इस सॉल्यूशन रीजन को आप शो कर दीजिए, गॉट इट। तो ऐसे आपको इनको सोल्व करना है।
एक बात ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन रीजन फाइंड आउट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आप चूज करेंगे वो लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो पूरा पूरा या तो अपर हाफ प्लेन में होना चाहिए या फिर लोअर हाफ प्लेन में होना चाहिए, फिर उसको चेक करें आप। गॉट इट।